बच्चों, कैसे हो? थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस क्लास। बच्चों, आज आपको पता है हरीश एक सर हैं, उनका नाम मिस्टर हरीश मेहता है। वो आपको पता है क्या कराएंगे? आज आपको वो बताएंगे कि आप सारे इस यहाँ पे जो आप सारे हैं और आपके दोस्त हैं, भाई हैं, सारे ये धरती पे तारे हैं। आपको पता है? आप लोग एक एक स्टार हो, आप लोग सब एक अपने में स्टार हो। आपको अपनी पोटेंशियल रियलाइज करनी है। जिस दिन आपको अपनी पोटेंशियल रियलाइज होगी बेटा, आप लोगों के लिए आसमान छू सकते हैं आप, अगर आप चाहते हैं दिल से। कोई शिद्दत से अगर कोई चीज चाहता है तो वो भगवान भी उसको दे देता है, चाहे उसके लिए हो ना हो। अगर शिद्दत से अगर दिल इंसान कुछ चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है बेटा, ठीक है ना? तो बच्चों, आपको ये मिस्टर हरीश सर आएंगे, वो आपको बताएंगे आपको और क्या क्या कैसे कैसे आप अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हैं, और आप कैसे अपना अपना मोटिवेशन, अपना मोराल जो है। देखो, लाइफ में मुश्किलें तो आती हैं, पर उन मुश्किलों को कैसे फेस करना है और उनको उनके साथ आगे कैसे बढ़ना है, वो हमारे हरीश सर आपको बताएंगे। I guess sir is here. Hello sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, would you like to switch on your camera? Good afternoon. Good afternoon, sir. So I've briefly introduced the kids about about the Tare Zameen Par, a subject that we are going to talk about today. So they are eagerly waiting for you actually to start it off. Sir. Yeah, Vinay. Sir, we can start the class. I have introduced you to all the kids, and I've briefly told them that we are going to talk about Tare Zameen Par, and आप हमने मतलब बात कर ली है, बच्चों को बता दिया है आप क्या बात करने वाले हैं बेसिकली आज। तो we can start the class. Sure. So should we start? Yes, sir. Fine. आई थिंक हमारी आज की जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन है वो हिंदी रहेगी, जैसे मुझे रिजवाना जी ने बताया था। जी, सही है ना? यस सर। ताकि सब बच्चे उसे ठीक से समझ पाए और सब बच्चे हमारे साथ कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है ना? जी सर। मुझे दिख रहा है बहुत से चेहरे यहाँ पर सामने दिख रहे हैं, बहुत सारे नाम दिख रहे हैं, बहुत से चेहरे दिख रहे हैं, कुछ मुस्कुराते हुए। ये स्नेहा की मुस्कान बड़ी खूबसूरत सी मुस्कान है बेटा, आप बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हो। अरे वाह, खुशी नाम की एक बेटी भी यहाँ पर है, मुस्कान भी है। अरे वाह, बड़े अच्छे अच्छे से नाम मुझे दिख रहे हैं। और अब्दुल इज देयर विथ अस, दर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम रियली, मतलब बड़ा मजा आ रहा है। जैसे जब रिजवाना जी ने मुझे बताया था ना कि हम बात करेंगे तारे जमीन पर, और जब उन्होंने बताया कि जब हमें बताया क्या कि ये बच्चों के साथ में मुझे बातें करनी है, उन्होंने बच्चों के बारे में मुझे थोड़ा बैकग्राउंड दिया, तो इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट का जो नाम चुना, तारे जमीन पर। शायद आप सबको, अगर मैं कुछ स्क्रीन पे कुछ पीपीटी शेयर करूंगा तो आई होप आप सबको वो कंफर्टेबल रहेगा, राइट? यस यस सर। बच्चे ट्रेंड है सर ऑलरेडी, दे नो हाउ टू सी एंड एवरीथिंग।
ओके, हम जो बात कर रहे हैं, आज का हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जस्ट ओके, तो हमने आज का जो सब्जेक्ट चुना और सब्जेक्ट का हमने टाइटल चुना तारे जमीन पर। वो तारे जमीन पर क्यों टाइटल चुना? टाइटल तो बहुत से हो सकते थे, हम तो बात कर रहे थे, मोटिवेशनल स्पीच की बात कर रहे थे। दो तीन चीजें जो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ मनीषा जी आपको और हमारे सब विनय जी आपको और सब दोस्तों को, कि मैं आज कुछ भी ऐसा बताने नहीं जाने वाला हूं जो आपको मालूम नहीं है। आपको वो सब कुछ मालूम है जो मैं आज बताने वाला हूं आपको, और आपकी सफलता की चाबी आपके पास ही है, मेरे पास नहीं है। आपका सफलता का ताला भी आपने अपने पास ही रखा है, उसकी चाबी भी आपके पास रखी हुई है। मैं तो सिर्फ आपको आज इतना बताऊंगा कि वो चाबी शायद यहां पर पड़ी हुई है, उससे ताला खोल लीजिए और बाकी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तारे जमीन पर ये सब्जेक्ट क्यों? क्योंकि मुझे ये फिल्म की कुछ लाइनें हैं जो बड़ी पसंद आ रही है, और मैं ये बच्चों के नाम ये लाइनों को शेयर करना चाहता हूं। मैं आप सब बच्चों को, आप सब हंसते हुए चेहरों को, ये सब खिलखिलाते हुए चेहरों को, ये फिल्म के गीत की कुछ लाइनें हैं वो आप सबको समर्पित करता हूं, और इससे मेरी आज की बात को शुरू करता हूं। बहुत सी खूबसूरत लाइनें हैं। ये कहते हैं कि यह तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे तो आंगन को सुनहरा सा कर दे, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। बेटा आप सब जो लोग हो, आप सब जो बच्चे हो ना, ये तारे हो, और ये जो तारे जो जमीन पर हैं वो कहीं जमीन पर ना खो जाए। हमारी ख्वाहिश है, विनय जी जो मेहनत कर रहे हैं, मनीषा जी जो सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, कि ये तारे आसमान को छू ले, खो न जाए ये तारे कहीं जमीन पर। जैसे आंखों में डिबिया में नींदिया, और नींदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। आप सब फरिश्ते हो हमारे। जैसे रंगों में भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा सा रिश्ता कोई। बच्चों से जो रिश्ता होता है उससे प्यारा सा रिश्ता, बिना मतलब का कोई भी रिश्ता। बच्चा जब आपके सामने मुस्कुराता है ना, तो इसलिए नहीं मुस्कुराता है क्योंकि उससे आपसे कुछ लेना है, मुस्कुराता है क्योंकि उसे मुस्कुराना है। बड़ा प्यारा सा रिश्ता है ये। यह तो आशा की लहर है, यह तो उम्मीद की शहर है, खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे जमीन पर। आप सब हमारी आशा की किरण हैं, आप सब हमारी उम्मीद की शहर हैं। आप ये भारत का कल हैं, आप ये देश का कल है। हमारी उम्मीदें आपके ऊपर टिकी हुई है। आप खुशियों की नहर है। जब आप हंसते हैं, खिलखिलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे नदी में पानी बह रहा है। खुशियों की नहर है, खो न जाए ये तारे जमीन पर। इसलिए आज के टॉपिक का मैंने नाम चुना है तारे जमीन पर। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक का जो टाइटल है, वो टाइटल आप सबके नाम समर्पित है। और आइए अब हम कुछ बातें करते हैं आज। यह अग्नि 5 मिसाइल है। यह मिसाइल ने पूरे भारत देश की दुनिया में एक अलग पहचान खड़ी कर दी। 5000 किलोमीटर जाके किसी को भी छू लेने वाला यह मिसाइल। आप सब ये मिसाइल की तरह हैं। आप सब में वो आग है। आप सब कहीं ना कहीं ऐसी ऊंचाइयों को छूने जाओगे एक दिन, अपने हौसलों के साथ, अपने अंदर छिपी हुई आग के साथ। सिर्फ जरूरत है वो आग को ऐसे एक सही गाइड की, एक सही मार्गदर्शक की, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जब मैं बात करता हूं तो एक ऐसा छोटा सा बच्चा मुझे याद आता है जो कहीं चेन्नई के पास एक छोटे से गांव में स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, एक ऐसे स्कूल में वो पढ़ रहा है जो स्कूल में बेंचेस भी नहीं है, शायद उसके पास पढ़ाई के लिए पूरे पैसे भी नहीं है, और ऐसी स्कूल में पढ़ा हुआ ये बच्चा एक दिन भारत देश को दुनिया में सबसे आगे खड़ा करके रख देता है अपने हौसलों की वजह से। अपने हौसलों की उड़ान को छूने के लिए उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपनी मुश्किलों को नहीं देखा, उसने सिर्फ ये देखा कि मेरा गोल कहां पर है, और देखिए उन्होंने क्या करके छोड़ दिया। सो सॉरी सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रही हूँ। बच्चों, जो भी ये कर रहा है प्लीज नहीं करे। मैं बार बार रिमूव कर रही हूँ, बट इस बार अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसको रिमूव करूंगी, ठीक है? प्लीज कोई स्क्रीन पे कुछ छेड़छाड़ी ना करे। सो सॉरी सर। इट्स ओके मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। इसीलिए तो तारे जमीन पर है ना, वो ऐसे ही कुछ करते रहते हैं। बट बच्चों, बेटा ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से दूसरों को तकलीफ होती है। हम ऐसा कुछ भी काम ना करें जिससे दूसरों को तकलीफ हो। अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा बच्चा, जो बच्चा अपने आप को दुनिया के सामने एक दृष्टांत प्रदर्शित कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें सिर्फ जरूरत है कुछ ऐसी चीजों को याद रखने की अपने जीवन में, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। ऐसी कुछ चीजों को याद रखें, ऐसी कुछ बातों को याद रखें, हमेशा संजोए रखें अपने साथ, ताकि हमेशा हम अपने आप को आगे लेके जा सके। ये स्माइली है, हम इसे इमोजी भी कह सकते हैं। मुझे सिंपल सा स्माइली रखना था, लेकिन बाद में मुझे ये अच्छा सा स्माइली दिखा जिसमें बढ़िया सी 2 पोनीटेल है, तो मैंने इसे रख लिया। बड़ी प्यारी लग रही है बच्ची जब ये हंस रही है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन इंटरनेट मीडिया में जब भी कोई भी इमोजीज को शेयर किया जाता है, उसमें एक सर्वे के हिसाब से 80% इमोजीज हंसते हुए चेहरे शेयर किए जाते हैं। और 80% हंसते हुए चेहरे क्यों शेयर किए जाते हैं? क्योंकि हंसते हुए चेहरे हमेशा हमें पसंद है। हम हमेशा चाहते हैं कि हम जब किसी सुबह मिले तो वो हमें हंसता हुआ दिखाई दे। हमें कोई ऐसा रोता हुआ दिखाई देगा या रोतड़ू सा दिखाई देगा या कोई हमारे सामने गुस्से से दिखाई देगा तो हमें अच्छा नहीं लगता है ना। क्या है सुबह सुबह रोतड़ू सी सूरत बना के खड़े हो हमारे सामने। वैसे दूसरे भी हमारा हंसता हुआ चेहरा देखना पसंद करते हैं। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? थैंक यू। सो हमें ये ध्यान रखना है, हंसता हुआ चेहरा बहुत गजब की मजे की बातें कर जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। मैं आपके साथ आज सिर्फ कहानियां शेयर करने वाला हूं और कुछ नहीं करूंगा। कोई मुश्किल बातें नहीं है, सिर्फ कुछ कहानियां शेयर कर रहा हूं। सुबह सुबह ऐसा हुआ कि एक बंदा जो अकेला घर में रह रहा था, कहीं दूर नौकरी धंधे पेशे की वजह से, और उसकी फैमिली उससे दूर थी। सुबह सुबह वो रेस्टोरेंट में गया और क्या हुआ, वेटर ने उसको जब सुबह सुबह चाय का कप और कॉफी का कप दिया तो उसके साथ में बड़ी सी अच्छी सी स्माइल के साथ में उसने बोला, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप आज? बड़ा अच्छा लगा उसे। और वो हंसता हुआ चेहरा, वो स्माइल की वजह से वो जब निकला तब उसने वेटर को 30 रुपए का टिप रख के निकल गया। वेटर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुबह सुबह 30 रुपए का टिप मिलेगा। उसने वो 30 रुपए का टिप अपनी जेब में डाला और बाहर निकला तो बाहर देखा तो एक छोटा सा बच्चा, कोई एक बच्चा वहां पर बाहर खड़ा था। तो उसे लगा चलो भैया 30 रुपया ऊपर वाले ने दे दिया, तो उसने उसमें से 10 रुपये वो बच्चे को दे दिए, बैगर को या जो भी था उसे दे दिए। तो उसने क्या किया, वो तुरंत दौड़ा कि उसका छोटा भाई जो घर पे बैठा हुआ है
उसको 10 रुपए में से कुछ चीजें लाके दो, उसे कुछ खाने के लिए सुबह सुबह लाके दो। वो 10 रुपया लेके दौड़ा। जब वो दौड़ रहा था तो रास्ते में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा, एक छोटा सा आया, पप्पी आया। उसने पप्पी को प्यार से सहलाया, उठा लिया और उसके साथ में दौड़ने लगा। जब वो ट्रैफिक सिग्नल पे पप्पी को लेके दौड़ रहा था, तब वो ट्रैफिक सिग्नल पे एक भाई साहब अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे। उनके ये ध्यान गया कि अरे, ये रास्ते में बैठे हुए एक पप्पी को ये इतने प्यार से सहला रहा है बच्चा और इतना प्यार कर रहा है। ये मेरे साथ में काम करने वाला मेरा ड्राइवर है, इतने सालों से मेरे साथ में काम कर रहा है, मैंने तो कभी उसको इतने प्यार से अपनी तरफ देखा नहीं। उसे वो मुस्कुराता चेहरा अपने मन में बैठ गया। शाम को जब वो ड्राइवर घर पे जा रहा था, तो उसने ऐसे खुशी से अपनी जेब से 300 रुपए निकाल के दिए। भैया एक काम करो यार, आज सैटरडे है, फैमिली के साथ आज बाहर घूम के आ जाओ, ये लो 300 रुपए। वो 300 रुपए लेके ड्राइवर खुश होता हुआ घर गया। बोला चलो आज हम बीच पे घूमने जाते हैं, बम्बई में रह रहा था, बोलते चलो आज बीच पे घूमने जाते हैं, जुहू बीच पे जाएंगे। वो अपने फैमिली के साथ में बीच पे घूमने के लिए गया। और जब पूरा हंसता खिलखिलाता परिवार, जिन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज बीच पे जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, मजे करेंगे, जब वो वहां पर पहुंचे, तब वो उनको देखते हुए वहां पर बीच पे खड़ा हुआ एक आदमी सडनली रिवर्स होके वापस चला। वो ड्राइवर ने दोनों की एक दूसरे के साथ में आंखें मिली और उसने पूछा, अरे एकदम से आप क्यों वापस जा रहे हो? तब वो बंदा बोलता है कि यार, मैं बहुत ही मायूस सा आदमी हूं, मैंने सोच लिया था आज सुसाइड करूंगा, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। उस वक्त मैंने सोचा था कि अगर मुझे सुसाइड करने से पहले एक हंसता हुआ परिवार दिखेगा तो मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं वापस अपने मेहनत करने के लिए जुड़ जाऊंगा। और मुझे यह हंसता हुआ परिवार दिखा और मैं आज सुसाइड करने का मेरा प्लान चेंज कर दिया। अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा, अब मैं वापस लड़ लूंगा जिंदगी से। अगर ये परिवार खुश हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता? सुबह की एक मुस्कान, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर, ने पूरी बात को बदल दिया। क्या बदल दिया पूरी बात में? किसी को सुबह का खाना मिला, किसी को परिवार के साथ खुशियां मिली, और एक बंदा जो सुसाइड करने जा रहा था उसको नई जिंदगी मिली। एक मुस्कान बहुत कुछ कर सकती है। हमें भी हमेशा यही याद रखना है, मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कान किसी की जिंदगी को बदल सकती है, और किसी की जिंदगी को बदले ना बदले, आपकी जिंदगी को जरूर बदल सकती है, क्योंकि आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके खुद के हौसलों को बढ़ा के रखता है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हंसी को दूर मत कीजिए अपने चेहरे से। जब ये चेहरे पे हंसी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तब हम बात करते हैं चार्ली चैपलिन की। एक ऐसा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी के पहले बहुत से साल शेल्टर होम में गुजारे, जिनकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों की परवरिश कर सके, जिसकी वजह से वो मेंटल डिप्रेशन में चली गई, उसे मेंटल असाइलम में रखना पड़ा। और चार्ली चैपलिन को अपनी जिंदगी के पहले 14 सालों में से 3 साल शेल्टर होम में गुजारने पड़े। अपने पिता के साथ पास गए तो उसके पिता ड्रंकर्ड थे, वो उनको रख नहीं पाए, और उसके पिता की भी एक दिन मौत हो गई क्योंकि बहुत ज्यादा दारू पीते थे। अब ये 14 साल का बच्चा, उसने क्या किया? उसने जिंदगी से हार नहीं मानी, उसने अपनी मेहनत करना शुरू किया। लोग बोलते थे तुम बड़ी अच्छी मिमिक्री कर लेते हो लोगों की, तो उसने सोचा चलो यही कर लेता हूं। उसने स्टेज पे काम करना शुरू किया, छोटे छोटे रोल करने शुरू किए, और अंत में क्या हुआ? चार्ली चैपलिन विश्व की फिल्म इंडस्ट्री में आज के दिन में एक आइकन बन के रह गए। जब कॉमेडी की बात आती है, जब मिमिक्री की बात आती है, जब एक भी शब्द किसी को कहे बगैर अपने मन की बात करने की बात आती है, तब चार्ली चैपलिन की याद आती है।
ये स्टिक में हाथ में स्टिक लिया हुआ ये जो चेहरा है, ये चेहरा एक ऐसा आइकन बन गया है जो आइकन देखते ही किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कौन है। 14 साल की उम्र में जो बच्चे को अपनी मां मेंटल असाइलम में होने की वजह से इतने सालों तक शेल्टर होम में रहना पड़ा था, यही बच्चे को जब ऑस्कर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया तो उसके मान में 12 मिनट तक लोगों ने खड़े रहकर तालियां बजाई थी। आज तक ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री में किसी को 12 मिनट तक खड़े रहकर उसके मान में तालियां बजाई गई हो, वो ये एक ही मौका हुआ था जब ये अवार्ड चार्ली चैपलिन को दिया गया था। और खूबी की बात यह है कि वो यूएस से बाहर रहते थे, उनके पास किसी भी रीजन से, वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, उनको यूएस वीजा नहीं था, उनको यह अवार्ड देने के लिए स्पेशल यूएस बुलाया गया। आप देखिए, एक ऐसा बच्चा जो 14 साल में, जिसके पिता दारू के नशे में है, जिसकी मां के पास पैसे नहीं है, मां मेंटल असाइलम में, वो बच्चे को पहचान नहीं सकती है कि मेरा बेटा कौन है। चार्ली बोलते थे मैं मेरी मां को मिलने जाता था लेकिन मेरी मां को मालूम ही नहीं होता था मैं कौन हूं, क्योंकि मुझे पहचान नहीं सकती। वो बच्चा टूट नहीं गया, उसने अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी मुश्किलों को के सामने हंसकर सामना किया। चार्ली बोलते थे कि दुनिया की हर एक चीज ऐसी है जो हंसकर आप सामना कर सकते हो। चार्ली अपनी पार्टियों में बड़े ही मशहूर हुआ करते थे। एक बार किसी पार्टी में किसी ने बोला कि चार्ली एक जोक सुना दो, उन्होंने एक जोक सुनाई, लोग बड़ा हंसे, बड़ा कुछ और। चार्ली ने वही जोक दूसरी बार सुनाई, कुछ 50% लोग हंसे, 50% लोग नहीं हंसे। लोगों ने बड़ा मजा आया, फिर भी थोड़ा मजा आया, कुछ और। चार्ली ने वही जोक तीसरी बार सुनाई, चार्ली चैपलिन ने, कोई भी नहीं हंसा। लोगों ने बोला ये क्या, एक ही जोक बार बार सुना रहे हो, हंसी नहीं आ रही है। चार्ली चैपलिन ने बोला अरे यार, एक ही जोक 3 बार सुनने पर आपको उस पर हंसी नहीं आ रही है, तो जिंदगी की रोज की एक ही मुसीबत पे रोज रोज रोतड़ो के रोते क्यों हो? जब आप हंस नहीं सकते हो तो रोते क्यों हो? अपनी मुसीबतों को हंस के सामना करो। जब आप हंस नहीं सकते हो एक ही जोक पे 3 बार, तो एक ही मुसीबत पे बार बार रोने की क्यों रोते हो? अपना नजरिया बदलो, नजरिया बदलो, बाकी सब अपने आप बदल जाता है। नजरिया बदलने की बात कुछ इस तरह से हम कर रहे हैं। ये एक सेल्फी है, ये सेल्फी को देखते हुए किसी को क्या लगता है? लड़का थोड़ा पागल हो गया है, बड़ी पागल सी हेयर स्टाइल करके बैठा हुआ है। यह अपना पहला नजरिया है, लेकिन हमें नजरिया बदलना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम अपने नजरियों को बदलें। अब ये नजरिए को बदलने के लिए हम यही बात को थोड़ा और गौर से देखें। तब क्या हुआ? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो कुछ और है। ये कुछ और क्या है? कुछ और ये है कि इसके पीछे एक ताड़ का पेड़ है और वो ताड़ के पेड़ में लगे हुए पेड़ के पत्ते उसके सामने लगे हुए, जिससे हमें लग रहा है कि उसने हेयर स्टाइल बदल दी है। हम जिंदगी में बहुत बार ऐसा ही करते हैं। हम लोगों के बारे में अपने नजरिए अपने हिसाब से बना लेते हैं। हम कभी ध्यान से सोचते ही नहीं है कि भैया उसका सही नजरिया क्या है, इसकी हकीकत क्या है। हम हमेशा हमारे नजरिए को बदले। हम किसी भी बात को थोड़ा और गौर से सोचें, किसी भी बात पे थोड़ा और गौर से उसके ऊपर इत्मीनान से एक तहकीकात करें, और फिर किसी के भी बारे में। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे दोस्त ने मैं ना बोल दिया कि नहीं आज मैं खेलने नहीं आऊंगा, हमने बोला मेरा दोस्त खराब है, मैंने बोला था आज खेलना हो लेकिन वो खेलने नहीं आ रहा है। सोचिए, शायद उसके घर में कुछ तकलीफ हो सकती है, शायद उसकी माँ ने आज बोला हो कि आज बेटा घर के बाहर मत जाओ क्योंकि मुझे कुछ घर पे काम है, लेकिन हम दोस्ती तोड़ देते हैं। तू अच्छा नहीं है, तूने बोला था तू खेलने नहीं आया, तू अच्छी नहीं है, तुझे बोला था खेलने नहीं है।
ये मैं छोटी सी बात बता रहा हूं, आगे जैसे जब जीवन में जाओगे तब आपको यही बातें याद रखनी है। किसी के भी बारे में नजरिए जल्दी से मत बनाओ। हम हमेशा हर एक चीज को, हर एक नजरिए को हम कुछ एंजाइटी से साथ ले लेते हैं। जब कुछ ऐसा होता है जो हमने चाहा और नहीं होता है, तो हम तुरंत ही बड़े व्यथित हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। हमें तुरंत ऐसा लगता है, अरे ये क्यों नहीं हुआ, और हम टूट जाते हैं, या हम सोचते हैं अरे ये हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, मालूम नहीं ऊपर वाला क्या कर रहा है, ऊपर वाला मेरे हिसाब से कुछ कर ही नहीं रहा है। ये एक डॉक्टर थे, इन्हें बहुत ही जरूरी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट जाना था। लेकिन कुछ यूं हुआ कि उस दिन न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो उन्हें एक छोटे से गांव, एक छोटी सी फ्लाइट, कहीं पे एक छोटे से गांव की फ्लाइट मिली, और वो छोटे से सेंटर से बाद में वहां से दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट डेट्रॉइट के लिए मिल रही थी। तो उन्होंने बोला चलो अभी मेरा रास्ता यही इख्तियार करता हूं। तो उन्होंने क्या किया, न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट जाने वाली फ्लाइट के बजाय वो छोटे से गांव में जाने वाली फ्लाइट पहुंच गए। अब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, वहां पहुंचे तो ये हुआ कि बारिश है, और बारिश की वजह से फ्लाइट, डेट्रॉइट जाने वाली फ्लाइट उड़ नहीं सकती है। उन्होंने पूछा भाई यहां से डेट्रॉइट कितना दूर है, तो किसी ने बोला 8 घंटे लगेंगे कार से जाने के लिए, रात का सफर है। बोला भैया जाना तो पड़ेगा, कल सुबह 9 बजे की कॉन्फ्रेंस है, अटेंड तो करनी है। पॉज फाउंडेशन ने कॉन्फ्रेंस रखी होगी ऐसी कोई बच्चों के साथ में, तो बोला अटेंड तो करनी पड़ेगी, कोई रास्ता नहीं है। तो बोला ठीक है चलो एक काम करते हैं, कार से ही चलते हैं। ये दुनिया के बड़े ही जाने माने न्यूरो सर्जन थे जो ब्रेन की, मगज की बीमारियों को ठीक करते हैं। तो उन्होंने कार से जाना स्वीकार कर लिया। जब वो कार से जा रहे थे तो रास्ते में एक छोटा सा गांव पड़ रहा था, बहुत ज्यादा बिजलियां कड़क रही है, बहुत ज्यादा बारिश है। ड्राइवर ने बोला सर ये कंडीशन में एटलीस्ट आधा घंटा तो कहीं पे रुकना ही पड़ेगा। वापस वो व्यथित हो गए, अरे यार सबसे पहले न्यूयॉर्क से फ्लाइट कैंसिल हुई डेट्रॉइट जाने के लिए, अब ये छोटे से सेंटर में आए तो यहाँ पे बारिश की वजह से आगे फ्लाइट नहीं जा रही है, हम रोड से जा रहे हैं तो इतनी ज्यादा बारिश है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, क्या हो रहा है आज मेरे साथ। और फिर उन्होंने वो छोटे से, एक ड्राइवर ने बोला सर दूर एक छोटा सा घर दिख रहा है, कुछ लाइट है वहां पे, ऐसा काम करते हैं वहां पे आधा घंटा रुक जाएंगे फिर आगे जाएंगे सर, तब तक में बारिश थोड़ी थम जाएगी। बोला चलो ऐसा करते हैं। वो घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर एंटर हुए, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, बोला यस सर। बोलता है ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में जाना था, अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं यहाँ पे कुछ आधा घंटा आपके यहाँ पे रुक जाऊं। रुक जाइए। वो रुके, वो बूढ़ी औरत कुछ चाय कॉफी बनाने के लिए गई, तब से अंदर से किसी बच्चे की कुछ आवाजें आई। डॉक्टर ने उनसे पूछा ये क्या है, ये बच्चा कुछ, वो डॉक्टर था ना, उसे लगा कुछ है। बोलता है क्या है, बोलता है मेरे बेटे को एक ऐसी बीमारी है मगज की, जो बीमारी लोग बोलते हैं कि न्यूयॉर्क में एक ही न्यूरो सर्जन है जो इसे ठीक कर सकता है, लेकिन मैं वहां कैसे पहुंचूं, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच पाऊं, और न्यूरो सर्जन कितना बिजी है, उसकी अपॉइंटमेंट 9-9 महीने, 10-10 महीने, 11-11 महीने के बाद मिलती है। बोलते मैं देख सकता हूं वो बच्चे को। बोला हाँ देखो। उसने वो बच्चे को देखा, देख के बोलता है कि आप कैसे पहुंच सकती थी मेरे तक। बोलते मैं तो पहुंच नहीं सकती थी, लेकिन रोज सुबह मैं जब हाथ जोड़ के प्रेयर करती थी तब बोलती थी हे भगवान कुछ ऐसा कर दे, हे ऊपर वाले कुछ ऐसा कर दे कि मेरे बच्चे तक ये मदद पहुंच पाए। डॉक्टर ने बोला मां आपकी ऊपर वाले ने सुन ली है, मैं ही वो न्यूरो सर्जन हूं जिसके लिए आपका बच्चा वेट कर रहा था। आप सोचिए न्यूयॉर्क से डेट्रॉइट जाने वाली फ्लाइट कैंसिल होती है, वो छोटे से सेंटर पे वो फ्लाइट रुकती है, और वहां से उसे बाई कार जाना पड़ता है, यहीं पर उसको ज्यादा बारिश होती है, और यहीं पर
कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हर एक बातों पे हम हमेशा फरियाद करते हैं। हरिवंश राय बच्चन बहुत अच्छी बात कहते थे, अगर आपके मन की बात हो तो अच्छा, और आपके मन की बात न हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि जब आपके मन की बात नहीं होती है तब ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ और निर्धारित किया हुआ है जो शायद इससे ज्यादा अच्छा है। और वो डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, मैं बहुत ही व्यथित था कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा कि मेरे साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ऊपर वाले ने मेरे हाथ से कुछ बहुत अच्छा करने के लिए आज सोचा था। जब आपके मन की कुछ ना हो तब आप ये सोचिए कि मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, और आप डटे रहिए आपके काम पर, आप डटे रहिए अपने निर्धार पर, आप डटे रहिए आपके सिद्धांतों के ऊपर, आप डटे रहिए आपके गोल पर। बिखर मत जाइए कि मेरे मन की नहीं हुई, ऊपर वाला क्या कर रहे हैं। आपके लिए कुछ और अच्छा है, लेकिन कुछ और अच्छे के लिए बैठना नहीं है हमें। जैसे वो डॉक्टर डटे रहे, न्यूयॉर्क की फ्लाइट कैंसिल हुई तो दूसरी फ्लाइट पकड़ ली, दूसरी फ्लाइट कैंसिल हुई तो बाई रोड आ गए, बाई रोड। वो अपने अपने एम की तरह डटे रहे कि मुझे वहां पर पहुंचना है, और जब वहां पहुंचने के एम के लिए वो डटे रहे तो उनके हाथों कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने खुद सोचा नहीं था। अपने एम के साथ डटे रहे दोस्तों। और जब ये व्यथित होने की बात है, चिंतित होने की बात है, दुखी होने की बात है, तब ये व्यथित चिंतित होने की बात की ये बहुत अच्छे से ये एक लेडी की बात के साथ में मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी में कैसे जाना है। यह स्त्री को आदत थी, ये आपके घर में भी मां है, उनकी भी कभी आदत होगी, उसे आदत थी रोज एक डायरी लिखती थी। तो एक दिन उसने रात को सोने से पहले अपनी डायरी में कुछ चीजें लिखी जो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। उसने लिखा कि मैं रोज रात को जब सोती हूं तो मेरे पतिदेव हैं, वो मेरे पास में बहुत जोर जोर से खर्राटे बुलाते हैं। खर्राटे कोई बुलाता है तो हमें गुस्सा आता है ना। बोलते मेरे पतिदेव रोज मेरे पास में जोर जोर से खर्राटे बुलाते हैं, मेरी नींद उड़ जाती है, लेकिन जितनी बार मेरी नींद उड़ती है मुझे बड़ा इत्मीनान होता है कि उनकी सांसें चल रही है। ईश्वर आपकी कृपा है मुझ पर। बोलते रोज सुबह जैसे ही उठती हूँ ना, मेरा बच्चा मेरे साथ झगड़ा करना शुरू करता है, मेरा कॉलेज में पढ़ने वाला बेटा। माँ आज भी आपने एक मच्छरदानी लेके नहीं आई, और ये मच्छर मुझे बड़े काटते हैं, रोज रात को मैं घर में सोता हूँ और मच्छर मुझे बड़ा काटते हैं, और रोज मेरे साथ झगड़ा करता है। जब मेरे साथ झगड़ा करता है तब मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरा बेटा रात को आवारागर्दी करने बाहर नहीं जाता है, घर में सोता है, इसलिए उसे मालूम है कि मेरे घर में मच्छर बहुत हैं। ईश्वर आपकी कृपा है कि मेरे बेटे को ऐसा बनाया जो रात को आवारागर्दी नहीं करता है, घर में रहता है। बोलते कि हर महीने मुझे बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल के पैसे, बेटे की फीस, ये सब भरने के लिए, पैसों के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल पेश आती है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि वो मुश्किलों के बाद भी ये सब मैं अफोर्ड तो कर सकती हूँ ना। ऊपर वाले ने मुझे इतनी काबिलियत दी है कि फिर भी मैं ये सब कर पा रही हूँ। ईश्वर आपकी बड़ी कृपा है कि मुझे काबिल बनाया कि मैं ये सब चीजों को यूज कर सकती हूँ। बोलते रोज रात को जब मैं काम करके थक जाती हूं तब मुझे एक ही चीज याद आती है कि मैं रात को थकी हूं, लेकिन पूरा दिन काम करने की शक्ति ऊपर वाला मुझे दे रहा है। ईश्वर आपकी बड़ी कृपा है कि मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं पूरा दिन काम कर सकती हूँ। बोलते हैं कि जब मैं मेरे पूरे घर में साफ करती हूँ, इतना घर की खिड़कियों को साफ करती हूँ, दरवाजों को साफ करती हूँ, झाड़ू पोछा मारती हूँ, और ये जब ये सब काम करती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ईश्वर आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे एक छत दी है कि जिसके नीचे मेरा घर, मेरा पूरा परिवार सुरक्षित है। बोलती है कि जब त्योहार आते हैं, सबको गिफ्ट देनी होती है, तब मुझे बड़ी खुशी होती है। पैसों की मुश्किल होती है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे ऐसे अपने हैं जो मेरी छोटी छोटी गिफ्ट्स को बड़े प्यार से वेट करते हैं। ईश्वर आपकी कृपा है कि ऐसे अच्छे दोस्त दिए हैं। बोलती है रोज सुबह जब अलार्म बजता है, सुबह 5 मुझे उठना पड़ता है, तब मैं ये सोचती हूँ कि अलार्म बज के मैं जाग गई
मतलब ऊपर वाले की अभी भी कृपा है कि उसने एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया उगता हुआ सूरज देखने का मुझे मौका दिया। ईश्वर आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर। आप देखिए दोस्तों, ये पूरी बात में कितनी नेगेटिविटी है। अगर आप एक तरह से सोचे तो बच्चा झगड़ा करता है, अपना हस्बैंड खर्राटे भर रहा है, काम करने के लिए काम वाली बाई अफोर्ड नहीं कर सकती है, हर महीने पैसों की तकलीफ है, हर महीने रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। कितनी कितनी फरियाद है, अगर हम उससे फरियाद करना चाहे तो। लेकिन उसने नेगेटिविटी को कैसे लिया कि ये मेरे पास है जो दूसरों के पास नहीं है। हर एक नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी के साथ में बनाए रखे। हर नेगेटिव चीज में एक पॉजिटिव एंगल छुपा होता है। ये हमारा खुद का नजरिया है, हमारे खुद की चॉइस है कि हम हमारी नेगेटिविटी के साथ में चले या हमारी पॉजिटिविटी के साथ में चलिए। मनीषा जी, जबकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे रुकना है तो मुझे बता दीजिएगा, वरना मेरी रिकॉर्ड ऐसे ही चलती रहेगी। जी जी सर, बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं अभी तक। तो हमें ये सोचना है कि हम कैसे अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदले। हर नेगेटिव बात के अंदर एक पॉजिटिव बात छुपी हुई है। हमें वो पॉजिटिविटी को ढूंढना है। जीवन तभी आगे बढ़ेगा जब हम पॉजिटिविटी को ढूंढेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह फोटोग्राफ है। जब उन्होंने मथुरा में यादव कुल की स्थापना की, जब उन्होंने कंस को पराजित किया, तो बाद में क्या हुआ? लोगों ने बोला आप हमारे राजा बन जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने बोला नहीं, मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मुझे भी गुरु के पास जाना है, मुझे सीखना है। मैं पहले ज्ञान प्राप्त करूंगा, फिर मैं राजा बनूंगा। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमें छोटी छोटी इंस्टेंट बेनिफिट्स मिलते हैं और हमें ये चूज करना होता है कि हम ज्ञान को चूज करें या छोटे बेनिफिट्स को, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को चूज करें। आपको हमेशा शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को चूज नहीं करना है, लंबे दूरगामी। सो सॉरी सर, एक बार प्लीज, आई एम सो सॉरी, मैं आपको रोक रही हूँ। अब्दुल आदिल, प्लीज आप ये करना बंद करोगे, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया है। अगर अब आपकी तरफ से आया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, और अब मैं ये हटा रही हूँ अपनी तरफ से। इसके बाद किसी के और से नहीं आना चाहिए। थैंक यू सर। बेटा बड़ा अच्छा कर रहे हो ये, लेकिन 1 घंटे के बाद करो। हाँ, आपकी अच्छी स्किल है, मजा आ रहा है देख के कि आप अच्छे अच्छे शेप्स बना रहे हो, लेकिन यही अच्छे अच्छे शेप्स को बाद में बनाओ बेटा, ताकि दूसरों को तकलीफ ना। ठीक है? मैं बात कर रहा था भगवान श्री कृष्ण के एक दूसरी बात के बारे में भी। जब महाभारत में जब अर्जुन ने अपना हथियार डाल दिए, तो तुरंत दौड़ के किसी ज्योतिष के पास अर्जुन की जन्म कुंडली लेके नहीं गए थे कि भैया देखो ये अर्जुन ने हथियार कैसे डाल दिए, उसको देखो उसके मन में क्या है, उसकी ग्रह दशाएं कैसे चल रही है, ये सही ग्रह दशा नहीं है, लगता है युद्ध को बाद में करना पड़ेगा। नहीं, तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने बोला कि अर्जुन, युद्ध तो आज ही करना पड़ेगा, तो अपना काम कर भैया, फल की चिंता मत कर, फल के लिए मैं बैठा हूं। हमें हमेशा याद रखना है, जब हम डिप्रेशन में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? तुरंत हमारी जन्म कुंडलियां लेके कहीं दौड़ना शुरू कर देते हैं, काम नहीं करते। ग्रह दशा और जन्म कुंडली के पीछे मत दौड़िए, काम के पीछे दौड़िए। अपने फोकस पे बनाए रखें। आप किसी भी धर्म में मानते हो, किसी भी भगवान को मानते हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, वो आपका हमेशा एक ही बात करते हैं, आप अपना कर्म करें, फल आपको मिलता रहेगा। तो अच्छे काम करो, अच्छे फल मिलते रहेंगे। ये एक हाथी की बात है। ये हाथी बड़ा ही शूरवीर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे अपनी उम्र के हिसाब से वो थोड़ा बूढ़ा होने को चला था। तो उसके राजा, जिनके साथ में ये हाथी ने बहुत से युद्ध जीते थे, उन्होंने उसे रिटायर्ड कर दिया। एक दिन ये हाथी कहीं पे पानी पीने के लिए गया और वहीं पे तालाब में दलदल में ये फंस गया, धंस गया, बाहर नहीं निकल पा रहा है। बड़ी मुश्किल है, लोग बोल रहे हैं बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ,
मेहनत कर रहे हैं, राजा खुद उधर खड़े हैं, पूरा उसका तामझाम खड़ा है, सब उसको बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाथी की तरफ से कोई कोशिश ही नहीं हो रही है, वो बाहर नहीं आ रहा है। तभी वहां से गौतम बुद्ध निकले। किसी ने गौतम बुद्ध को बोला कि तथागत आप कुछ इसमें कहिए, इसे कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा एक काम करो, तालाब के आसपास बहुत सारे ढोल नगाड़े लेकर आओ, युद्ध का माहौल खड़ा करो। और उन्होंने जोर जोर से ढोल नगाड़े पीटने शुरू कर दिए, युद्ध का माहौल। बोलते क्या इससे थोड़ी कुछ होने वाला है, ऐसा करने से थोड़ी हाथी बाहर आएगा। हम भी बोलते हैं ना बहुत बार, अरे ऐसा करने से थोड़ी कुछ होगा। जोर से ढोल नगाड़े बजाने शुरू किए लोगों ने, और क्या हुआ, एकदम से वो हाथी के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ। उसने जोर से चिंगाड़ लगाई, अपनी पूरी मेहनत लगाई, और वो दलदल से बाहर आ गया। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि हाथी में शक्तियों की कमी नहीं थी, उत्साह की कमी थी। उसे जब हमने बिठा दिया एक तरफ कि अब ये कुछ काम नहीं कर सकता है, तो उसके अंदर का उत्साह मर गया था। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत बार जब हमारे किए हुए कामों में हमें निष्फलताएं मिलती है, तो हम निरुत्साह हो जाते हैं, हमारे अंदर उत्साह की कमी हो जाती है, हमें हमारे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अरे ये मेरे से नहीं होगा। गणित में हमें 10 में से 5 मार्क मिले, टीचर ने बोला तू तो बिल्कुल क्या कर रहा है, 10 में से 5 मार्क मिल रहे, क्या कर रही हो, तुझे कुछ आता नहीं है। और हम निरुत्साह हो गया, अभी टीचर ने बोल दिया मुझे कुछ नहीं होता है तो मुझे कुछ नहीं आएगा। नहीं, आप में ये उत्साह जगाना है, आपको अपने आप पे विश्वास रखना है कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। जब ये उत्साह आएगा तो ये बूढ़े हाथी की तरह आप भी मुश्किल के दलदल से बाहर आ सकते हो। मुश्किलें हर एक के जीवन में होती है, मेरे जीवन में भी होती है, आपके जीवन में भी होती है। हमें ये चूज करना है कि मुश्किल के सामने रो के बैठ जाएं, या हम खुशी से, उत्साह से, अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को जगाए रख के, अपने अंदर की शक्तियों को पहचान के इस हाथी की तरह बाहर आए। हमेशा अपने उत्साह को बनाए रखो, अपने अंदर की शक्तियों को बनाए रखो, अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखो। ये ऐसा ही एक बंदा है जिसने अपनी शक्तियों पे कभी शक नहीं किया। एवरेज स्टूडेंट ग्रेजुएशन मुश्किल से पास कर सकता है। माँ बाप ने बोला लॉ ग्रेजुएट बन जाओ भैया, पूरे घर में सब लोग वकील है, तुम भी वकील बन जाओ। इसने कुछ ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स बनाने शुरू कर दिए, लोग बोलते पागल है, फिर भी उसने अपना पागलपन बरकरार रखा, अपनी शक्तियों पे, अपने उत्साह से वो दूर नहीं हुआ। और फिर क्या हुआ, उसने विंडोज नाम का एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जिसके जरिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। दुनिया को बदल दिया और पूरी दुनिया को एक नई क्रांति की तरफ लेके गया। बिल गेट्स बहुत अच्छी बात करते हैं। वो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप अपनी फेलियर्स में से नए पार्ट सीखो। आपकी हर एक सक्सेस आपको खुशी का, आपको सेलिब्रेशन का मौका देती है, और आपकी हर एक निष्फलता, आपकी हर एक फेलियर आपको एक नया पार्ट सिखाती है। हर एक निष्फलता एक नया पार्ट लेकर आती है कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए था जिससे मैं निष्फल हूं, और ये पार्ट सीखना बहुत जरूरी है। हर बात में सफल होना जरूरी नहीं होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम जब निष्फल हो जाए, जब हमें सफलता न मिले किसी बात पे, तो हम उसके ऊपर सोचे कि ये क्यों नहीं हुआ। जब बिल गेट्स दुनिया के सबसे बड़े धनी आदमी हो गए थे, तो एक दिन किसी ने बोला कि सर आपसे ज्यादा धनी कोई हो सकता है क्या, आप तो सबसे ज्यादा धनी हैं। तो बोलता है नहीं, एक बंदा है जिसे मैं जानता हूं जो मेरे से भी ज्यादा धनवान है। अच्छा, कौन है? बोलता है। तब बिल गेट्स ने कहा कि भाई एक बार ऐसा हुआ, जब मैं इतना फेमस नहीं था, तो एक बार न्यूयॉर्क एयरपोर्ट से मैं कहीं पे फ्लाइट पकड़ के जा रहा था, तो एयरपोर्ट पे एक जो न्यूज़पेपर बेचने वाला बंदा था,
उसके पास मैं न्यूज़पेपर खरीदने गया। मैंने जब न्यूज़पेपर खरीदा तो हमारे साथ भी होता है ना, बहुत बार हम जाते हैं, छुट्टे नहीं है, तो बोलता है मैंने उससे जाके पैसे दिए, उसने बोला मेरे पास चेंज नहीं है, तो बिल गेट्स ने अपना न्यूज़पेपर वापस रख दिया। तो बोलता है नहीं सर कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, आज की मेरी जो कमाई है उसमें से मैं आपको एक न्यूज़पेपर दे सकता हूं। आज की मेरी जो कमाई है उसमें से मैं आपको एक न्यूज़पेपर दे सकता हूं। और उसने उसकी कमाई में से बिल गेट्स को एक न्यूज़पेपर दे दिया। बोलते 2 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वापस मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे जा रहा था, वापस मुझे न्यूज़पेपर खरीदना था, वापस वो न्यूज़पेपर वेंडर के पास मैं गया, वापस मैंने न्यूज़पेपर खरीदा, वापस मेरे पास चेंज नहीं था। तो उसको मैंने बोला कि भैया आज भी मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने बोला कोई बात नहीं सर। बोलता नहीं यार फ्री में नहीं ले सकता हूं, आपको नुकसान हो जाएगा। बोलता है नहीं, मेरी कमाई में मेरे पास इतने पैसे फाजिल पड़े हुए हैं, इतने पैसे स्पेयर है मेरे पास जो मैं आपको दे सकता हूं। ये आज की कमाई में से मैं आपको ये एक और न्यूज़पेपर दे सकता हूं। बिल गेट्स कहते हैं कि इसके बाद में मैं बड़ा फेमस हो गया, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए, मेरा विंडोज चलने लगा, मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं किसी को मदद कर सकूं। तब मुझे वो न्यूज़पेपर वेंडर की याद आई। तो बोलते हैं मैं न्यूज़पेपर वेंडर को मिलने के लिए कहीं पर उसको एक 15, 20, 25 दिन की मशक्कत के बाद में मुझे मालूम पड़ा वो कहां पर है। मैं उससे मिलने गया, मैंने उससे बोला भैया एक बार मैंने तुमसे न्यूज़पेपर मुफ्त में लिया था, मुझे याद है। तो बोलता है न्यूज़पेपर वेंडर बोलता है नहीं सर, एक बार नहीं 2 बार। बोलता है अरे आपको याद है 2 बार, लेकिन मैं आपको उसके लिए कुछ वापस देना चाहता हूं। आप बोलिए मैं आपको क्या कर सकता हूं, आपको क्या चाहिए, जीवन में आप क्या चाहते हो वो मैं आपको दूंगा। तो उसने बोला सर मेरे पास जीवन में सब कुछ है जो मैं चाहता था, मेरे पास खुशियां हैं, मेरे पास एक परिवार है, मेरे पास जीने का एक तरीका है, मेरे पास मेरा खुद का काम है, मेरे पास सब कुछ है। तो बिल गेट्स ने बोला नहीं, लेकिन मैं आपको वो वापस लौटाना चाहता हूं, आपकी फेवर जो आपने मुझे की थी। तब वो बंदा बोलता है सर आप मुझे वो फेवर वापस आपके पैसों से नहीं लौटा सकते। बिल गेट्स ने बोला कैसे? बोलता है सर मैंने आपको वो काम, वो मदद तब की थी जब मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे खुद के पास पैसे कम थे, लेकिन उसमें से मैंने आपको ये मदद की थी। आप मुझे तब मदद करने आए हो जब आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। तो बिल गेट्स कहते हैं कि वो बात मुझे बड़ी छू गई कि जब आपकी जेब में पैसे हो और आप किसी को मदद करते हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा बात यह है कि जब कोई जरूरतमंद आपके सामने हो, आपके पास आधी रोटी हो और उसमें से आधी रोटी आप किसी और को देते हो, तब यह बहुत बड़ी बात है। ये बिल गेट्स बोलते हैं मैं पैसों से धनवान था, लेकिन वो मन से धनवान था। हमेशा मन से धनवान बनिए, अपने मन से बड़े बनिए, अपने मन से बड़े ही, जिसे बोलते हैं कि एकदम दानवीर, हमेशा किसी को भी मदद करने के लिए तैयार रहिए। दोस्तों आप किसी को मदद करने के लिए तैयार रहते हो, ऊपर वाला आपको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम ये नहीं सोचते हैं कि मेरे पास क्या है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। एक बार एक बंदा मंदिर के बाहर, मंदिर में हंस हंस के जोर जोर से हंस रहा था, और किसी और ने बोला यार ये क्या है, मंदिर में भगवान के सामने इतने जोर जोर से हंस रहे हो, तुम्हें दिमाग नहीं चलता है क्या? तो बोलता है यहाँ पे मांगने तो सब आते हैं, रोतरू सूरत बना के तो सब भगवान के सामने खड़े होते हैं, भगवान मुझे दे दो दे दो, वो भी थक जाता होगा ना। तो फॉर अ चेंज मैं आज उसके सामने हंसता हुआ चेहरा लेके गया, मैं उसके सामने हंसा, उसे भी अच्छा लगा कि कोई हंसता हुआ चेहरा तो मेरे सामने आया। मन से धनी बनिए, और मन से धनी जो बनता है ना, वो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होता है। सफलता हमेशा उसके साथ रहती है, वो हमेशा अंदर से खुश रहता है और लोग उसे याद रखते हैं। हम जब वापस जाते हैं ना ये दुनिया से, तब पैसे तो यहीं पे रह जाते हैं, लेकिन हमने जो कमाई हुई कीर्ति है, कमाया हुआ नाम है अच्छे कर्मों से, वो हमारे साथ रहता है। वो अच्छे कर्मों को हम हमेशा अपने साथ बनाए रखें। दोस्तों ये कुछ 4 दोस्तों की फोटोग्राफ है।
जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने आपके साथ बहुत सी बातें की, मैंने आपके साथ बातें की मुस्कुराहट बनाए रखने की, मैंने आपके साथ बातें की कैसे अपने हौसलों को बनाए रखना, अपने उत्साह को बनाए रखना है। मैंने आपसे बातें की आज कि जब अपने मन की बात नहीं होती है तब भी हमें दुखी नहीं होना है, अपने आप के साथ में डटे रहना है। मैंने आपके साथ बात की मन से धनी होने की, दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने की, और आखिरी जो ये बात करने जा रहा हूं, ये दोस्ती की बात है। सुखदेव नाम का एक वेटर है, रेस्टोरेंट में जब वो एक दिन प्लेट्स लेके जा रहा है तो सडनली उसने देखा कि एक टेबल पे 4 लोग बैठे हुए हैं, 2 मोबाइल पे खेल रहे हैं, 2 लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं और कुछ अपनी नई डील के बारे में पेपर्स पे कुछ लिख रहे हैं। और देख के सुखदेव एकदम व्यथित हो गया कि मैं ये टेबल पे कैसे जाऊं, क्योंकि ये 4 लोग ऐसे थे जिनके साथ में सुखदेव ने अपनी स्कूल के दिन बिताए थे। सुखदेव को शर्म आ रही थी कि ये 4 लोग जो इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए और मैं होटल का वेटर, वो लोग मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे। लेकिन फिर भी उसका काम था, उसे जाना था, वो जैसे तैसे अपना चेहरा छुपाया और वो लोग भी बड़े बिजी थे अपने काम में, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया कि वेटर कौन है, वो खाना रख के आ गया। उसे पूरे वो लोग 1-1.5 घंटे तक बैठे थे, 1-1.5 घंटे में सुखदेव को 3-4 बार उनके पास जाना पड़ा। हर बार वो किसी तरह से अपना चेहरा छुपा देता था और किसी तरह से वो उनको अपना चेहरा नहीं दिखाता था, अपनी आंखों से आंखों मिलाने की कोशिश नहीं करता था और अपने नाम को, जो यहाँ पे नेम प्लेट लगा हुआ था उसके नाम का, वो नेम टैग लगा हुआ था, नेम टैग को कैसे भी छुपा रहा था ताकि उसके दोस्त उसे पहचान न जाए। वो लोग खाना खा के चले गए। सुखदेव ने वो बिल मैनेजर के सामने रखा। मैनेजर बोलता है, कैसे घटिया लोग थे, 8,000 रुपए का बिल किया, टिप में 10 रुपया भी नहीं रखा। शह। लेकिन सुखदेव फिर भी व्यतीत नहीं हुआ, बोलता है मेरे दोस्त 8,000 का खाना खा सकते हैं, चलो खुशी हुई है देखकर। वो टेबल साफ करने जब टेबल पे पहुंचा, टेबल क्लीन करने, तब उसने देखा कि वहां पे टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है जिसपे कुछ लिखा हुआ है। अपने पुराने दोस्त थे, उसे लगा मेरे पुराने दोस्त ने क्या लिखा है, मेरे पुराने दोस्तों ने कितनी बड़ी तरक्की कर ली है, कुछ हिसाब लगा रहे होंगे, चलो देखता तो क्या लिखा है। सुखदेव ने वो पेपर उठाया। दोस्तों, वो पेपर पे लिखा था, जो सुखदेव को उसके दोस्त, जिसे प्यार से सुखा कहते थे तब, बोलते हैं, सुखा तुझे वेटर के ड्रेस में देखा कुछ अच्छा नहीं लगा, हम 4 इतने बड़े बिजनेस करने लगे और तू हमारे साथ में, जो एक जमाने में हमारे साथ बैठ के लंच बॉक्स को शेयर करता था, और आज तो मैं खाना खिला रहा था, देख के बड़ा दुख हुआ यार। एक काम कर, आज तेरी नौकरी का आखिरी दिन है, रिजाइन कर दे, पास में ही फैक्ट्री लगी है यार, और फैक्ट्री में एक कैफेटेरिया चलाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत तो पड़ेगी ना, कल से आजा वहां पे, अपना कैफेटेरिया तू चला ले। इसे दोस्ती कहते हैं। ऐसे दोस्त को बनाए रखो कि जो आपकी अच्छे दिनों में नहीं, आपके बुरे दिनों में आपके साथ रहे। हम जो चार्ली चैपलिन की बात कर रहे थे ना, वही चार्ली चैपलिन की बात करते हैं। चार्ली चैपलिन ने एक बहुत अच्छी बात की है। चार्ली चैपलिन ने कहा है कि आपके जीवन में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए कि जो बरसती हुई बारिश में आपके चेहरे पर लगे हुए पानी और आंखों के आंसू को अलग अलग करके देख सके। बच्चों, आप सब जिंदगी के ये मुकाम पे हो जब आपके आसपास में ऐसे छोटे छोटे, ये छोटी उम्र की जो दोस्ती होती है ना, वो बड़ी लंबी होती है, क्योंकि आपने अपने साथ में ऐसी खुशियां शेयर की है जो बड़े होके शेयर नहीं की जाती है। और ये जो खुशियों का जो ये खजाना होता है ना, वो ये दोस्ती को हमेशा बनाए रखता है। ऐसे दोस्त तो बहुत मिलेंगे जो आपके खुशियों में आपके साथ में हंसेंगे, लेकिन जो दोस्त आपको सच सच बात अपने मुंह पे कह सके ना कि यार ये तूने ठीक नहीं किया, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत हो रहा है यार, ऐसे दोस्त को बनाए रखो। क्योंकि आपके मुंह पे जो आपको आपके गलत को गलत और आपके सही को सही कह सकता है ना, वही सच्चा दोस्त है।
ऐसा दोस्त को बनाए रखो आपके जीवन में कि जो आपके दुख में आपके साथ में खड़ा रहने को तैयार हो। शाम को 7 बजे खेलने के लिए तो हर कोई तैयार रहेगा, लेकिन आज मेरी मम्मी बाहर गई है, मैं खेलने नहीं आ सकती हूँ या नहीं आ सकता हूं, तो बोलता है अच्छा चल आज मैं भी तेरे साथ घर पे बैठता हूं, तू अकेली है या अकेला है ना, मैं भी तेरे साथ बैठता हूं, हम दोनों घर पे खेलेंगे आज। ऐसे दोस्त को बनाए रखो, ऐसी दोस्ती को बनाए रखो। ये दोस्ती बड़ी काम की चीज है। दोस्ती जीवन में सबसे अच्छी सौगात है ऊपर वाले की। बाकी हर एक संबंध को ऊपर वाला हमें देता है। मां हमें जन्म से मिलती है, पिता हमें जन्म से मिलता है, भाई हमें जन्म से मिलता है, स्कूल हमारे माँ बाप हमारे लिए चूज करते हैं। दोस्त और दोस्ती ऐसी है जो हम उसे पसंद करते हैं। ये हमारी खुद की बनाई हुई सौगात है, हमारा खुद का बनाया हुआ रिश्ता है। ऐसे दोस्तों को रखो जो अंधेरे में आपका हाथ पकड़ने के लिए उसे उजाले की जरूरत ना हो। आज जब भरूच रोटरी क्लब के साथ में हम बात कर रहे हैं तो मैं ये ब्रिज आपको दिखाना चाहता हूं। ये गोल्डन ब्रिज है। ये गोल्डन ब्रिज जो 1880 में बना था और 2020 में आज के दिन भी ये गोल्डन ब्रिज लोगों को एक छोर से दूसरे छोर पे लेके जा रहा है। छोटी सी जैसे दूर दिख रही है आशा की किरण की तरह, वो भी सबको अपनी आशा की किरण की तरह लेके जाता है। आपके जीवन में ये पुल बनिए जो हमेशा दूसरों को उनकी गंतव्य तक पहुंचने में, उनके जीवन में कहीं पर पहुंचने के लिए आप उनके पुल बन के देखिए। आप भी इसी तरह हमेशा अंकित हो जाएंगे दुनिया में। किसी के लिए कुछ कीजिए, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये बात को याद रखिए। ये सेल्फी आजकल आप लोग भी लेते हैं ना, शायद कभी कभी सेल्फी लेते हो कि नहीं? आप में से कोई सेल्फी लेता है? ऐसा पकड़ के पोज दे के, क्या बोलते हैं, पाउट बोलते हैं ना, ऐसा कुछ पाउट करते हैं और बाद में टप से सेल्फी लेते हैं। और जब सेल्फी लेते हैं तब हम क्या देखते हैं? सेल्फी लेते हैं तब ये देखते हैं कि हमारे पीछे अच्छी सी कोई बैकग्राउंड है कि नहीं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे पीछे अच्छा बैकग्राउंड हो जब हम सेल्फी लेते हैं। क्या क्या करते हैं सेल्फी को बैकग्राउंड में लेने के लिए? देखिए, ऐसी मुश्किलों के सामने ऐसे अपने आप को भी मुश्किल में डाल के भी हम सेल्फी लेते हैं। लेकिन अब मैं जो आपको सेल्फी दिखाने जा रहा हूं, उसमें जो सेल्फी ले रहा है उसको बैकग्राउंड की चिंता नहीं है। बैकग्राउंड को चिंता है कि वो उसकी सेल्फी में आ जाए। देखिए, आप ये बनिए, लोग आपके बैकग्राउंड में आने को तरसे कि आपकी सेल्फी में वो हो, न कि आप उनकी सेल्फी में हो। और ये कौन है? ये बंदा है जो 17 साल तक, 17 दिनों तक दादर के स्टेशन पे बेंच पे सोया था, जिसने अपनी जिंदगी में पहले 7 फिल्म सुपर फ्लॉप दी थी। सीरीज में 7 सुपर फ्लॉप फिल्में। ये वो बंदा है जिसे आकाशवाणी ने कह दिया था कि तुम्हारी आवाज किसी भी काम की नहीं है, जिसकी आवाज पे आज पूरी दुनिया मरती है। सदी का महानायक, बीबीसी जिसे बोलती है कि ये सदी का महानायक है। लेकिन उसके संघर्ष के दिन उसके भी थे। कोई काम नहीं दे रहा था, 17 दिनों तक दादर स्टेशन पे सोना है, लोग रिजेक्ट करते हैं, 7 सुपर फ्लॉप फिल्में मिलती हैं। उसके बाद में उसने दीवार दी और उसके बाद में अपने आप को एंग्री यंग मैन के तौर पे स्थापित किया। मुश्किलों से डरना नहीं है, लेकिन हमें अपने आप को ये मुकाम तक पहुंचाना है कि लोग हमारी सेल्फी में आए और लोग हमारी सेल्फी में आने को बेकरार हो। यह बनना है हमें जीवन में। ये एक छोटी सी वीडियो है, मैं प्ले कर रहा हूं और उसके बाद में वीडियो के बारे में आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। सबको दिखाई दे रही है ना वीडियो? जी सर।
देखिए ये बंदा एक कार साफ कर रहा है और अब ये कार का मालिक उसे 500 रुपए टिप दे रहा है। कार के मालिक ने उसे 500 रुपए टिप क्यों दी? क्योंकि एक दिन कार का मालिक मुश्किल में 2 दिन पहले अपनी बेटी को लेके जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया कार का, क्योंकि ड्राइवर जल्दी से चला रहा था, बेटी को हॉस्पिटल लेके जाना है। सडनली उसके सामने एक बंदा गिर गया, उसको नुकसान हुआ था, लेकिन उसने दिखाया देखो भैया मेरी बेटी सांस नहीं ले पा रही, वो उसे हॉस्पिटल लेके जाना है। वो मोटरसाइकिल वाले उसे जाने दिया, कार वाले ने सोचा मोटरसाइकिल वाला जाने देता, मुझे किसी को हेल्प करना है। ये मोटरसाइकिल वाला ने क्यों उसे छोड़ दिया? क्योंकि एक दिन ये मोटरसाइकिल वाला किसी कॉफी शॉप में बैठा था, उसने देखा कि एक बंदा बगैर कपड़ों के घूम रहा है। तभी एक लेडी जिम से बाहर आई, वो बंदा उससे कुछ मांग रहा है, बोलता है मेरे को पास कुछ है नहीं, लेकिन जिम में से बाहर आ रही थी, उसके पास एक टी शर्ट था, बोलते बाबा एक टी शर्ट रखो आप पहन लो। और उसने, वो बंदे ने देखा कि ये अपने पास की टी शर्ट भी दे सकती है, इसलिए उसने वो बंदे को जाने दिया, कार एक्सीडेंट वाले को। और ये लड़की ने उसको टी शर्ट क्यों दी? क्योंकि ये लड़की एक दिन कॉफी शॉप में बैठी थी, उसने देखा एक छोटा सा बच्चा डोनट के लिए खड़ा है, और तभी एक होटल के वेटर ने क्या किया, वो कॉफी शॉप के वेटर ने अपनी जेब से पैसे रख दिए, एक डोनट उठाया, डोनट उठा के बाहर वो बच्चे को दे दिया, अपनी कमाई में से कुछ पैसों के साथ में उसने खुशियां बिखेरी। लड़के को लगा अगर ये दे सकता है तो मैं वो, तो इसीलिए उसने वो भिखारी को, बेचारा वो बाबा को उसने एक टी शर्ट दी थी। और ये लड़के ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक दिन वो बारिश में घूम रहा था, तब उसने रोड के साइड पर बैठे हुए आदमी को देखा, छोटी सी शेंटी लगाकर बैठा था, और बाहर 2 छोटे सा पपीज बारिश में भीग रहे थे। ये बंदे ने क्या किया, वो पपीज को उठाया, अंदर रखा और खुद बाहर बैठ गया। उसकी ये बात को देखकर ये लड़के को लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए उसने वो बंदे को दिया। अभी अगर आप ये चेहरे को अगर ध्यान से देखते हो, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं, ये चेहरे को आपने ध्यान से देखा? अभी मैं इसे थोड़ा रिवर्स में लेके जाता हूं बच्चों, यही बात को रिवर्स में घुमाते हैं। ये पपीज को रखते हुए ये आदमी ने देखा, ये लड़के ने देखा, ये लड़के ने देखा, तो ये लड़के को लगा मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, उसने बच्चे को डोनट दिया। वो बच्चे को डोनट देते हुए देख के लड़की को लगा मुझे कुछ करना चाहिए, इसलिए उसने क्या किया, उसने बूढ़े बाबा को टी शर्ट दी। वो लड़की को टी शर्ट देते हुए देखकर ये दूसरे लड़के को देखा मुझे भी किसी को मदद करना चाहिए, इसलिए जब एक्सीडेंट हो रहा था तो उसने उसको जाने दिया, जो एक्सीडेंट हुआ था उसको, क्योंकि उसकी बेटी मुश्किल में थी, और उसकी बेटी मुश्किल में थी और इसको इतना नुकसान हुआ था, फिर भी उसने जाने दिया। है देख के ये आदमी ने सोचा मुझे भी किसी को कुछ मदद कभी करनी चाहिए, इसलिए उसने उसको मदद की, और इसलिए उसने किसी को 500 रुपए दिए। और 500 रुपए किसको दिए? ये चेहरा ध्यान से देखिए, वो चेहरा आपने ध्यान से देखा, वो चेहरा आपको कहां पे दिखा था? वो वही चेहरा था जो पपीज को अपने घर में शरण दे रहा था। उसने पपीज को शरण दी अपने घर में, और उसकी वो पॉजिटिविटी की वजह से दुनिया में इतनी जब पॉजिटिविटी हुई, तो ऊपर वाले ने सोचा अब उसको भी कुछ करना चाहिए, तो उसने उसको 500 रुपए दिलवाए। कहने की बात यह है कि आप जो भी करते हो, आपने अपनी मुश्किलों के साथ में जो भी काम किया, ऊपर वाला उसे हमेशा याद रखता है। इसीलिए दूसरों को मदद कीजिए अपनी मदद करने के लिए, दूसरों को प्रेम कीजिए अपने आप को प्रेम करने के लिए। आपने जो अच्छे काम किए थे वो कहीं ना कहीं आपको वापस जरूर मिलेंगे। आपके अच्छे कामों को ऊपर वाला देखता है, और आपकी पॉजिटिविटी, आपके अच्छे काम दूसरों को अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
जैसे वो सलमान खान की एक मूवी में कहता है ना कि आप एक काम करो, दूसरे 3 वो काम करेंगे, दूसरे तीन वो काम करेंगे, दूसरे 3 तीसरे 3 काम करेंगे, और ऐसे ही बहुत से लोग अच्छे काम करने लगेंगे और ये पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। आप सब अपने जिंदगी में अपने हौसलों के साथ, अपनी हौसलों की उड़ान के साथ ऐसे ही ऊपर जाते रहें। यही शुभकामनाएं। ये तारे जमीन पर एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छू ले, वही शुभकामना के साथ आप सबसे बात करने का जो मौका दिया उसके लिए कॉस फाउंडेशन और रिजवाना जी और रोटरी क्लब ऑफ भरूच का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है बात करने का, लेकिन और दूसरी बार कभी मौका मिलेगा और बातें करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू मिस्टर हरीश सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपको मैं बता दूं, आज आपने अबाउट 177 बच्चों को ये इंफॉर्मेशन दी है। अब वी हैव ऑनलाइन 177 बच्चे प्लस अबाउट एवरी, और इनके साथ इनके गार्डियंस भी हैं और इनके एनजीओ वर्कर्स भी हैं। थैंक्स अ लॉट टू ऑल द एनजीओ वर्कर्स जिन्होंने ये हमें पॉसिबल करवाया है, इन बच्चों को इनकी इंफॉर्मेशन दिलवाने की फैसिलिटेट कराया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल दैट आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लेके आप करें। डॉक्टर मिस्टर हरीश मेहता सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास। इतनी इंफॉर्मेशन इन बच्चों को मिली है सर, इट इज रेवोल्यूशनरी। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। आपने इतने बच्चों को, इतने हंसते खिलखिलाते चेहरों को मेरे सामने रख दिया, आपको मालूम नहीं है। आपने मेरा आज का दिन नहीं, लगता है कि ये आने वाला पूरा महीना आपने सुधार दिया। इतने हंसते चेहरों को देखकर, इतने मैं बोलता हूँ, जब बच्चों को हंसता हुआ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भगवान मेरे सामने हंस रहे हैं। इतने सारे भगवानों के साथ आपने मेरा साक्षात्कार करवा दिया। बहुत खुशी हुई। बच्चों, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सर। वी विल डेफिनेटली नीड यू आगे भी जाके, जैसे जैसे आपके पास कभी टाइम हो तो प्लीज हमें, हमारे इन बच्चों को थोड़ा एनलाइटन कर दीजिए, तो बहुत ही अच्छा होगा। whenever you have, you can get in contact with Rizwana madam. It would be my pleasure. It would be my pleasure always. Great sir, very nice. सर, बच्चों ने कुछ कमेंट्स में लिखा है आपके लिए। बच्चों, अगर आप लोग अनम्यूट करके कुछ बोलना चाहो तो आप लोग बोल सकते हो। कैसी लगी आज की क्लास आपको? वेरी नाइस सर, बहुत अच्छी थी सर। थैंक यू वेरी नाइस क्लास करिएगा बच्चों, सब अपने आप को अनम्यूट करके थैंक यू करो सर को प्लीज। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर उड़ान केयर बोल रहे हैं, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट विल हेल्प अस इन फ्यूचर। मैं इस काबिल बन सका कि मैं इन बच्चों के साथ में काम कर सकता हूँ, इनके साथ में इतनी बातें कर सकता हूँ। इसके लिए आपका भी धन्यवाद, ऊपर वाले का भी धन्यवाद कि मुझे इतना बोलने के काबिल बनाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। थैंक यू सर। कमेंट्स में भी बच्चों ने लिखा है आपके लिए। मैं पढ़ रहा हूँ, इतनी अच्छी कमेंट्स बच्चे दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये बात करना मेरे लिए सच में सार्थक हो गया। और इतनी अच्छी कमेंट्स, इतने अच्छे आशीर्वाद जो मुझे मेरे ये छोटे छोटे भगवानों से मिल रही है, मैं इसे आशीर्वाद मानता हूँ बच्चों। और बस आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना, हौसलों से आगे बढ़ते रहना, कभी किसी भी बात से दुखी मत होना। जीवन कभी आपको निराश नहीं करेगा जब तक आप निराश नहीं होंगे, बस इतना याद रखें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।